اللہ का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो रोकना नामुनासिब नहीं, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो उससे कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज़ तौर पर और सरी जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे ऐद वासिक भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह मत करना, मगर जहलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये नहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रज़ाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हाँ, अगर उनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सल्बी बेटों की औरतें भी और दो बहनों को इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लोंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है। और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्तिया के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम कर रखना हो, ना शहवत रानी। तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो। और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी पेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमन आज़ाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमन लोंडियों में ही से जो तुम्हारे कब्ज़े में आ गई हों निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे की हमजिन्स हो तो उन लोंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाज़त हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्तिया कि हफीफ़ा हों, ना ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और ना दर पर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सज़ा आज़ाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये लोंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त उस शख्स को है जिससे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयातें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे। और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबअन कमज़ोर पैदा हुआ है। मोमनो, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फ़ायदा हासिल हो जाए तो वो जायज़ है। और अपने आप को हलाक न करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो तादी और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया गया है इज्तनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है उसकी हवस मत रखो। मर्दों को उन कामों का सवाब सवाब है जो उन्होंने किए,
اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو۔ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگے ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر پھر بھی باز نہ آ جائیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔